मेरा सवाल वड़ाइच साहब आपके पास है, इससे पहले कि मैं अबीद साहब के पास भी जाऊंगा। आपको लगता है इमरान खान साहब जब इस बात का इजहार बार बार अब कर रहे हैं, उनको ये ऑडियो लीक्स पर अब उन्होंने आज कह दिया मैं अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं, वो इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है समहाउ इज फीलिंग द हीट, और उनको लगता है कि शायद उनका वोटर भी इस बात से थोड़ा डिसोल्यूजन हो कि इमरान खान साहब सामने कोई बात करते हैं और लीक्स में कोई बात सामने आ रही है। जी, मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली फ़ौरन तो नहीं इसका असर होता इस तरह की चीज़ों का, लेकिन अल्टीमेटली असर होता है कि जो सियासी लीडर हैं इनके तज़ादात हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कह रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं। जूलियन असांज या एडवर्ड स्नोडन की भी यही फ़िलासफ़ी थी कि हम जो एलीट है उसको एक्सपोज करें कि किस तरह वो मिडिल क्लासेस को और जो रूलिंग क्लास है उसको किस तरह से उनके बारे में किस तरह से बात करते हैं, उनके बारे में क्या मंसूबे बनते हैं। तो ये भी एक एंगल है इन लीक्स को देखने का कि किस तरह से हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं उनका क्या नुक्ता नज़र होता है और वो लोगों के सामने क्या आके प्रीच करते हैं। तो दोनों में बड़ा एक तज़ाद नज़र आता है, नज़र नहीं आना चाहिए। और अभी मैंने बल्कि थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में मरियम साहबा पे भी इस हवाले से तनकीद की, तो उनका मुझे मैसेज आया है कि भाई मैं तो प्रो पीपल हूँ हमेशा, और मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था मिफ्ता साहब का भी कि वो उनको हंस के कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी जो लीडर है इनके दोनों जो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड दोनों में तजाद नहीं होना चाहिए। तो ये जो लीक्स हैं ये इन तजादात को ज़ाहिर कर रही हैं, जो कि बड़ी काबिल अफसोस है। इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग नुक्ता नज़र है, वो तो ये है कि ये नहीं होनी चाहिए, इससे सिक्योरिटी ब्रीच होती है। कल को न्यूक्लियर चीज़ें, हमारी डिफेंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इस तरह की अगर चीज़ें बाहर आ गई तो हमारा क्या बनेगा, हमारी रियासत का बयानिया फिर क्या होगा, हमारी रियासत कहाँ खड़ी होगी। दूसरी तरफ इसका एक अवामी नुक्ता नज़र है कि अवाम चाहती है कि हर मालूमात उस तक पहुँचे, और वो एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज की तर्ज पर ये जो लीक्स हैं इनको वेलकम भी किया जाना चाहिए कि ये हुक्मरान तबके जो हैं ये आपस में क्या बातें करते हैं और आवाम के सामने क्या बातें करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बयानिए बना रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और बाहर जो है वो कह रहे हैं ये साइफ़र बिल्कुल ऐसा ही आया था, ऐसे नहीं आया था, उन्होंने उसको मसनूईपन दिया था, मसनूई रंग दिया था। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज भी करती हैं आपको और अल्टीमेटली डैमेज भी करेंगी, जैसे आपने कहा। ठीक, अच्छा, मतलब आपको लगता है अल्टीमेटली डैमेज करेंगी, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, शायद लॉन्ग टर्म में करें। एक बात वड़ाइच साहब इस पर भी मुझे हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, अपना तजिया दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये वो बुनियादी सवाल है, मैंने इब्तिदा में भी सामने रखा कि उन्होंने जज साहिबान का जिक्र किया, उन्होंने बताया उनके साथ जो कुछ हुआ। खैर 3 रेफरेंसेस थे, एक की कलई तकरीबन खुल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। मेरा सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी ज़रा क्लिनिकल थे, उन्होंने जजेस की बात की, अदालती फ़ैसलों की बात की, बट ये बात मेरे ख़्याल में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो 2018 के या 17 के ख़ास हालात थे उसमें सिर्फ ये तो नहीं था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए और मियां नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, उसके पीछे तो और भी बहुत से मोरक़ात होंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर लाइक उन्होंने हर चीज़ नहीं कही, या उन्होंने बहुत सारी बातें तारीख़ के लिए रख दी हैं कि कहीं आगे जाके करेंगे? जी, मुझे लगता है कि उनका जो इस वक्त मौजूदा मसला है वो अदलिया है और अदलिया के जजों के फ़ैसले हैं। मेरा ख़्याल है कि फ़ौज के साथ उनके जो मामलात थे वो इस वक्त काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने उस टॉपिक को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, या यूँ समझिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो वो लेकिन अदलिया के साथ उनके मामलात उसी तरह ख़िलाफ़ हैं। तो उनका जो बयानिया है वो अब अदलिया के ख़िलाफ़ और अदलिया के उन खिलाफ़ है जिन्होंने उनको नायल करार दिया हुआ है। तो ये बड़ी वाज़ेह एक टिल्ट नज़र आया है कि अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बजाय वो एंटी जुडिशरी या एंटी वो जुडिशरी जो एंटी नवाज़ थी उसके ख़िलाफ़ उनका बयानिया जो वो आया है, और वो चाहते हैं कि उनको उन फैसलों से बरीयत मिले, चाहे वो सुओ मोटो के ज़रिए मिले, चाहे वो रोज़ की प्रोसीडिंग के ज़रिए मिले, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें छुटकारा हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हासिल हो जिसमें वो इमरान का अगले इलेक्शन में खुद मुकाबला कर सकें। ठीक, बट इमरान खान साहब के हक़ में ग्राउंड स्वेल हुआ, लोग निकले,
सपोर्ट उनकी मौजूद है। इमरान खान साहब की सियासत में बहुत कीड़े भी निकाले जा सकते हैं, तनकीद भी की जा सकती है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब को पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हद में मिली है और उनको उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर गया है।